हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र सर। बच्चों, आज की क्लास होने वाली है रिप्रोडक्शंस के बारे में। और कौन कौन से रिप्रोडक्शंस बच्चों हम पढ़ा चुके हैं, उसमें आज लेसन आपका 8वां लेसन है बायोलॉजी का, और उसका है बच्चों आप आज है पौधों एवं जंतुओं में जनन पढ़ा ही रहे हैं। इसमें 2 लेक्चर हो गया है बच्चों। रिप्रोडक्शंस इन प्लांट एंड एनिमल के बारे में मैंने 2 क्लास ले चुका हूं बच्चों, ठीक है। और उसमें मैंने पढ़ाया क्या, रिप्रोडक्शंस के बारे में। रिप्रोडक्शन बच्चों जनन, ठीक है। और जनन बच्चों हम सेक्सुअल जनन बताए थे। जनन 3 प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, अलैंगिक, लैंगिक और कायिक जनन बच्चों। तो उसमें से बच्चों हम सेक्सुअल, एसेक्सुअल दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों लैंगिक जनन, आज हम पढ़ेंगे बच्चों वेजिटेटिव, कायिक जनन। कायिक जनन बच्चों क्या होता है, कायिक या इसको वर्धी जनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक या वर्धी जनन बोलते हैं, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। इसमें बच्चों होता क्या है, तनों के जो तने रहते हैं, तने, इसमें वेजिटेटिव कई प्रकार से रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव में कई प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तनों द्वारा होगा, जड़ों द्वारा होगा, आपको उसमें लिखा है भी चार्ट के द्वारा, चार्ट में बताए भी थे बच्चों। इसमें जो है कल हैं, बड हैं, उसके बाद कलियां हैं, इन सब से जो है आपका चार्ट्स के माध्यम से आप पर, जिन बच्चों आज तक या पिछला लेक्चर्स आप नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, उसको आप ज़रूर देखें। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आइए बच्चों, हम आज पढ़ते हैं वेजिटेटिव, कायिक या वर्धी जनन के बारे में। होता क्या है इसे, कायिक जनन या कायिक या वर्धी जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे शरीर के किसी भी कायिक भाग यानी पुष्प को छोड़कर, फ्लावर को छोड़कर नए पौधों का विकास होता है। पौधों के निम्न भागों से कायिक जनन होता है। जैसे बच्चों गन्ना नहीं हो गया, गन्ना वो भी कायिक जनन है। उस गन्ने को आप देखिएगा, किसान लोग को जब बोते हुए देखेंगे, पहले उसको काट कर छील कर लाया जाता है। तो बच्चों उसमें गन्ने होते नहीं, गन्ने ऐसे, ये फिगर मैं आपको दे रहा हूँ गन्ने को जैसे होता है। आप किसान लोग भी, आप लोग भी बच्चों देखते होंगे, गन्ने की बुआई जब होती है तो आप देखेंगे वो किसान भाई करते क्या हैं, उन गन्नों को जो है छीला जाता है, पहले छील कर जो है ऐसे ऐसे, फिर इसकी जो है 2 ऐसे काट ली जाती है गन्ने, छील कर फिर क्या करते हैं, गन्ने किसान भाई इसको काट लेते हैं। काटने के बाद बच्चों देखिएगा आप, इसमें कुछ आँखें बनी रहती हैं, छोटी छोटी आँख, बड कलियाँ जिसको बोलते हैं। जैसे ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे इसमें और यहाँ भी एक ऐसी आँखें बनी रहती हैं। तो किसान लोग इसको कट कर देते हैं, ये पार्ट्स अलग कर लेते हैं। और उसके बाद जब बुआई की जाती है बच्चों, तो देखिएगा कुदाल से जो है ऐसे बनाकर फिर जो है इसको तने को काट काट के जो है क्या करते हैं बच्चों, ये फिर जो है बो दिया जाता है। ये भी एक आपका कायिक जनन के अंतर्गत देखेंगे। उससे जो है एक नहीं कई प्लांट तैयार हो जाते हैं। इससे बच्चों देखा जाए तो जैसे पहले सबसे आप हम रिप्रोडक्शंस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में कौन सा पढ़ रहे हैं, बाई रूट्स के द्वारा, जड़ के द्वारा, जड़ों के द्वारा कैसे जनन होता है बच्चों, इसको दिखाते हैं आपको। इसमें डहलिया हो गई, डहलिया एक प्लांट है, डहलिया हो गई, आपका शतावर हो गया, शकरकंद हो गया। कहीं कहीं बच्चों गांव में, कहीं कहीं जो है प्रदेश में, कहीं कहीं के डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इसको शकरकंद को बोला जाता है। हाँ, कहीं कहीं बोलते हैं इसको गंजी है, कहीं कहीं बोलते हैं इसको कन्ना है, क्या क्या तमाम तरह की बातें अपने लोकल लैंग्वेज में इसको जो है यूज करते हैं बच्चों। उसको बॉयल करके फिर जो है बॉयल करके या भून कर लोग खाते हैं, ठीक है। वही शकरकंद है बच्चों। उसका क्या है देखो, इसमें वो जड़ों द्वारा होता है। क्या होता है इनमें, डहलिया, शतावर या शकरकंद की जड़ें भोजन इकट्ठा करके क्या करते हैं, भोजन इकट्ठा करके वह फूल जाते हैं और सुप्त अवस्था में चली जाते हैं। सुप्त मतलब एक सुप्त होता है ड्रामेंसी, सुप्त अवस्था में वह चली जाती है। उन पर लगी अपस्थानिक कलियां अगले जनन काल में नए पौधों का जन्म देती हैं। जैसे बच्चों ये हो गई आपकी, कौन सा ये फिगर जो बना है, ये हो गई शकरकंद की जड़ें। क्या हो गई, ये शकरकंद की जड़ें हो गई ये। और दूसरा ये प्लांट हो गया आपका, ये वाला शकरकंद का हो गया, और बी वाला आपका हो गया बच्चों ये आपकी डहलिया की जड़ें हो गई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप तनों द्वारा क्या होता है, बाई स्टेम द्वारा। इसमें क्या होता है, कौन कौन से, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू हो गया, हल्दी, अदरक, आलू, अरवी, ये सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शंस क्या करते हैं बच्चों, तनों द्वारा होता है। इसमें आप देखेंगे आलू,
आलू होता नहीं। आप अब भी तो खूब मस्त मौसम चल रहा है, ठंडा मौसम चल रहा है। इसके पहले तो मुश्किल से 15-20 दिन पहले से लोग उसकी आलू की बुआई करते हैं। अभी भी आपके खेतों में भी होगा, आप देखे होंगे जब आलू की बुआई की जाती है बच्चों, तो एक आलू का पार्ट से एक आलू ले लिया जाता है, उससे छोटी छोटी देखिए आँखें निकली रहती हैं चारों तरफ। आँखें जिसको बोलते हैं, कलियाँ जिसको देखो आँखें निकली रहती हैं, बड़ निकला रहेगा। उसी की क्या कहते हैं हम लोग किसान भाई लोग क्या करते हैं, उसको जो है काटते हैं आँखों को बचाते हुए। एक आलू में कम से कम 2-3-4 कम से कम 3-4 पार्ट्स ज़रूर से कर देते हैं और उनको अलग अलग जो है बो दिया जाता है। और इससे क्या होता है बच्चों, तदनुसार एक नया प्लांट जो है नया प्लांट बन जाता है। उस नए प्लांट्स में देखिए कि बहुत सारे फिर आलू वहाँ से नए प्लांट्स का निर्माण होता है, बहुत सारे आलू भी प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। तो ये रहा जड़ों द्वारा तनों द्वारा बच्चों। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट क्लास करवाते हैं अभी इसके आगे की। इसके बाद बच्चों बाई लीव्स के द्वारा, किसके द्वारा, अभी पत्र क्या बाई पत्ती के द्वारा, बाई लीव्स के द्वारा क्या होगा इसके बच्चों। लीव्स में क्या होता है, कुछ प्लांट की कुछ पौधों की पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियों से कहीं वह पत्ती गिर जाए और एक पत्ती से देखिए कि कई नए प्लांट बन जाते हैं। जैसे अजूबा हो गया, अजूबा का एक दूसरा भी नाम बच्चों जैसे पत्थर चट्टा हो गया। पत्थर चट्टा आप देखे होंगे, जो पथरी जो जिसको किडनी में स्टोन हो जाता है बच्चों, और किडनी का स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। स्टोन कैसा होता है, जो पथरी होती है जो किडनी में बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। उसको गिराने के लिए, उसको गलाने के लिए आयुर्वेद में जो है पत्थर चट्टा अजूबा क्या करते हैं, जो है उसको घोलकर पिलाया जाता है। या पत्थर चट्टे को आप जो है लिक्विड के फॉर्म में आप इसको पी सकते हैं। वही देखिए पत्थर चट्टा का पत्ती देखिएगा बच्चों, उसका पत्ती एक तोड़िए और जो है ऐसी मॉइस्ट नमी स्थान पर आप उसको फेंक दीजिए या रख दीजिए, वैसे ही रख दीजिए। मुश्किल से हफ्ता 10 दिन के अंदर देखिए उसके पत्तियों से बगल बगल में कार्नर पे जो है जड़ें निकल कर देखिए जो है नया प्लांट्स का ओरिजिन होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। वही पत्ती के द्वारा भी क्या होता है, जैसे इसमें एक होता है, कौन कौन सा होता है, एक बिगोनिया होता है, दूसरा क्या ब्रायोफिलम, या इसको अजूबा की पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएँ व जड़ें उग जाती हैं और प्रत्येक कली एक नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं बच्चों, विकसित हो जाए। देखो जैसे ब्रायोफिलम का आप अजूबा का पेड़ पत्ती बनाए हैं बच्चों, इसको आप मॉइस्ट में नमी में जैसे ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे घेर दिया जाए। अब इसको जो है मट्टी सॉइल, ये आपकी जो है सॉइल है, ये आपकी सॉइल हो गई। क्या हो गया बच्चों, ये आपका सॉइल हो गया मॉइस्ट नमी के पास में। आप ऐसे अगर कर दिया जाए, ऐसे रख देंगे आप इसको देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये आपका सॉइल पार्टिकल, सॉइल, हाँ मिट्टी के का मिट्टी, हाँ रख दीजिए। नमी उमी पूरा अंडर फेवरेबल कंडीशन बच्चों, अनुकूल वातावरण आने पर जैसे सही रहेगा। इसी पत्तियों से बच्चों क्या निकलना है, पत्तियों से जड़ें निकलना स्टार्ट करके एक पत्ती से कई नए प्लांट का निर्माण हो जाता है बच्चों। ठीक है, किसका, अजूबा का है। क्या होगा, अजूबा का, ब्रायोफिलम इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा या बाई बल्बिल्स के द्वारा। ये क्या होता है, कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह इकट्ठे होकर प्रकलिकाएँ बनाती हैं, बल्बिल्स बनाती हैं, जो मात्र कोष पौधे से अलग हो, मतलब पेरेंट अपने ओरिजिनल अपने मेन प्लांट से अलग होकर के आप कर लेती हैं, नए पौधे को विकसित कर लेती हैं। जैसे एग्जांपल में बच्चों खट्टी बूटी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं फिर इसी के बाद। जैसे नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आपका है कृत्रिम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन बच्चों इसमें होगा क्या, जैसे हम आप इंसान लोग एक प्लांट से ही नए प्लांट को ओरिजिन करते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग करके, कटिंग करके, रोपण करके, होता नहीं लेयरिंग करके, इन सब से मैं एक प्लांट से कई नई प्लांट बना सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, आपका होगा कृत्रिम आर्टिफिशियल
ग्राफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस कहेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, अच्छे किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक लोग क्या करते थे, कटिंग करते थे, कलम लगाते थे, कटिंग करते थे, पर्तन या लेयरिंग करते थे और रोपण करते थे, एयर लेयरिंग करते थे जिसको गूटी कहते हैं। द्वारा ही एक पौधे से कई पौधे बनते हैं। जैसे ये आपका फिगर में बना है बच्चों, देखो कटिंग क्या है बच्चों, जैसे एक प्लांट है, ये चीज़ का आप ये आपका हो गया मिट्टी, सॉयल, यहाँ पर मिट्टी हो गई, सॉयल हो गई। देखो एक प्लांट है एक ऐसे, और इससे देखो कैसे बन रहा है नया प्लांट का, ऐसे नॉर्मल सी है। ये सब चीज़ें आपका सॉयल है, सॉयल हो गई, मिट्टी के कण हो गई, यहाँ मिट्टी के कण हो गए, ये मिट्टी के कण हो गई, ठीक है। इसका पार्ट ए अलग है और ए वाला पार्ट इसका ए अलग है। आप इसको देखिए जैसे फिगर में दिखाया हूँ। तो जैसे एक प्लांट का लिया जाए, तना लिया जाए, तना लेने के बाद बच्चों उसको काट दिया जाए इससे। फॉर एग्जांपल यही आपका एक प्लांट हो गया। इसी को तने को क्या किया जाता है, ऊपर से काट दो, ऐसे इसको ऊपर से काट दो और नीचे से काटा है, ठीक है। और इसी को आधे पार्ट्स को क्या कर देना है, मिट्टी में ऐसे गाड़ देना है, मिट्टी में गाड़ देना है। तो बच्चों ऊपर से ये तो मिट्टी हो या गोबर हो, गोबर से उसके ऊपर वाली टिप पर आपको बांध देना होगा, ठीक है। बांध देने के बाद जैसे ऐसे बांध देंगे, जो इसमें पत्तियां लीव्स लगी रहती हैं लगी रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जब इसका स्टेप, सेकंड वाला स्टेप आप देखेंगे बच्चों, तो कुछ दिनों बाद इसके मिट्टी वाले जो मिट्टी के तना नीचे में गड़ा रहेगा, अंदर गया रहेगा, उससे बच्चे जड़ें, रूट फेंकना स्टार्ट कर देता है। रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। कहने का मतलब ये आपने जो कटिंग किया है, इस नए प्लांट का बनने का प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है बच्चों, ठीक है। ये तो हो गया आपका कटिंग लगाने का, कैसे कटिंग करना है, ठीक है। दूसरा हो गया है आपका लेयरिंग करने का। लेयरिंग बच्चों जैसे इसमें एक प्लांट है, ये आपका प्लांट मैं आपको दिखाई रहा हूँ, ये आपका प्लांट है, ये भी आपका प्लांट है, हाँ ये आपके प्लांट है। तो उनकी कुछ ब्रांच, एक प्लांट के कुछ ब्रांच कैसे होती हैं, झुक जाती हैं, कहाँ, ज़मीन पे झुक जाती हैं। मैक्सिमम लोग झुकी हुई जो ब्रांच रहती है काफ़ी गड्ढे में चली जाती है, ज़मीन के अंदर दब जाती है। तो अगर ऐसे कोई आपको प्लांट दिख रहा है लेयरिंग करने का, लेयरिंग जब की जाती है तो एक प्लांट लिया जाता है, प्लांट के उसको दूसरे वाले ब्रांच को ज़मीन पर उसके जो है प्लांट पर क्या किया जाता है बच्चों, दूसरे वाले ब्रांच को झुका दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है उसके ब्रांच को, स्टेम को झुका दिया जाता है। कुछ उस पर मिट्टी के कण जो है ऐसे ढक दिया जाता है, पूरी तरह से ढक दिया जाए, ऊपर से ढक दिया जाता है। तो जो बच्चों आप कम से कम 10-15 दिन या 1 वीक, 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आप देखेंगे जहाँ से दबी रहेगी, लेयरिंग हुआ रहेगा, जहाँ से ऊपर उसकी स्टेम आपका तना दबा रहेगा बच्चों, वहाँ से देखिएगा रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब रूट निकलना स्टार्ट हो गया, जड़ें निकलना स्टार्ट हो, एक तो मेन प्लांट है ये आपका। दूसरा वाला क्या किया है, इसी ब्रांच से बच्चों, इसी ब्रांच से मिट्टी में दबा दिया गया है, ऊपर मिट्टी के कण, मिट्टी फेंक दिया गया है, ऊपर से डाल दिया गया है। 15 दिन के बाद बच्चों यही क्या करेगा, ये यहीं से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा पानी वानी डाल दो, छीटा उटा मार दो। काफ़ी लोग अभी जो धान उनकी फसलें रहती हैं उसको जो पैरा बोला जाता है, कहीं कहीं भाषा में पैरा बोलते हैं, बिचाली बोलते हैं, कुछ भी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज अपनी अपनी सब बोलते हैं। जिसकी जो धान की फसल होती है, धान को पीट कर या थ्रेशर में दाकर अलग कर लिया जाता है, उसकी जो डंठल होती है उसी को बोला जाता है बच्चों। इसको पैरा बोलते हैं, कोई बिचाली बोलता है, कुछ कहीं कहीं अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज सब अपनी तरफ से बोलते रहते हैं। उनको क्या करना है, उनका करना क्या है, बस बच्चों उनको भिगो देना है। भिगोकर जहाँ पर आप इसको लेयरिंग किए रहेंगे प्लांट का लेयरिंग करने के बाद बच्चों उसी पर मिट्टी उट्टी डालने के बाद वहीं से आप बिचाली या पैरा डाल दो। डालने के बाद ऊपर से पानी का छींटा मार दो। 15 दिन के अंदर अंदर देखिए बच्चों उसी स्टेम से निकलना है, एक रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और नया प्लांट बनकर, तो एक तो मेन प्लांट है ये, दूसरा इसी से लेयरिंग के द्वारा दूसरा नया प्लांट तैयार हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये तो हो गया आपकी लेयरिंग का। तीसरा आप क्या, बडिंग का। ये आपकी जो है एक स्टेम लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई जो है ये स्टेम लिया गया है, ये आपकी कली है। तो किया क्या गया है, इसी स्टेम को, कली को काट दिया गया है, सेक्शंस को
काट दिया गया। और उसी सेक्शन में एक कली लाकर, बड कलियाँ जानते हैं, जहाँ पर फूल ना खिले हो, जब फूल की तरह बना हो वही कली होती, आँखें जो होती हैं प्लांट में आप देखिए स्टेम के साइड साइड बनी रहती, उसी को आप काट कर लाइए। इसी पर कटिंग के जैसे शेप में लाए रहेंगे उसी शेप में आपको तना को काट कर उसी के अंदर घुसा दीजिए। और इसको करना क्या है बच्चों, वो सुतली उतली होता नहीं, सुतली हुआ, जो है धागे हुए, ये सब उसी से क्या कर दिया जाता है बच्चे, प्लास्टिक लगाकर थोड़ा सा मिट्टी के कण डालकर, मिट्टी उट्टी लगाकर, गोबर ऐसे लगाकर फिर उसको जो है पूरी तरह से बांध दो। बांधने के बाद आप 10 से 15 दिन के अंदर आप देखिएगा यही बड नया प्लांट का निर्माण कर देगा, नए पौधे का वृद्धि और जन्म, मतलब नया प्लांट बन जाएगा बच्चों। ये तरह आपका बडिंग के द्वारा। और दूसरा हो गया बच्चों ग्राफ्टिंग क्या करना है बच्चों, 2 तने लीजिए आप, जिसकी ग्राफ्टिंग करना है, जिससे ग्राफ्टिंग करवाना है, जो भी दोनों प्लांट का, दोनों स्टेम लेना है, दोनों को काट देना है बीच से। एक प्लांट इसका स्टेम का काट देना है, दूसरा स्टेम काट देना, एक वाला अपर वाला ये आपका अलग हो गया और दूसरा वाला ये आपका अलग हो गया। जिसमें अलग हुई रहेंगी ये आपकी आँखें बनी हैं, ये आँखें जिसको बड बोलते हैं, जो जहाँ निकली रही, यही वाला बड क्या करना है, इसको अलग करके दूसरे वाले प्लांट पर सीधी तरह से क्या कर देना है, सीधी तरह से उस जैसे आप कटिंग की है तिरछा, आपने देख रहे हैं मैं ऐसे तिरछा कटिंग किया गया है, तो ऐसे ही तिरछा कटिंग इस पे दूसरे वाले पर कर यही वाला कली वाला उठाकर इसी के टिप पर आप लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर उसको रस्सी से, सुतली से जो भी है बांध दीजिए। 10 से 15 दिन की सब आपकी सॉइल रहेंगी, यहाँ पर जड़ें फेंक देगा। नीचे से आप जितनी आप सॉयल मिट्टी के कण और उसके बाद इस पानी का छींटा मार दीजिए। वही पैरा जो आपकी धान की फसलों को बताए जा रहे हैं, पीटने के बाद जल रहती है, इसी के ऊपर डाल के पानी वानी का छींटा मार दीजिए। पानी का छींटा मारने के बाद एक समय 15 दिन के बाद आप लोग देखेंगे नया प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग करना। ठीक है बच्चों, तीनों में बता चुके, कटिंग बताया, आपका लेयरिंग बताया, बडिंग बताया और ग्राफ्टिंग बताया। ये सब बच्चों आप लोग यार घर पर भी किए करिए, देखिए आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी पढ़ाई का भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। देखो बच्चों, आप लोग साइंस वाले हो, साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस मतलब वैज्ञानिक हैं यार आप लोग, तो वैज्ञानिकों की तरह आप सोच रखिए ना। ऐसे सपन तो थोड़ी हाउ एंड वाई हमेशा करिए आप अपने सभी स्टडी से, कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा और कितना देर तक पढ़ा। अपने आप मस्तिष्क को, सेरिब्रम को तो वर्क तो कराइए, जिससे बोलते हैं कि इसका तो माइंड तेज नहीं। काहे माइंड तेज नहीं होगा यार, आप बस पढ़ लिए, बस खाना खा के सो गए, कोई मतलब थोड़ी ना है। कुछ तो वर्क कराइए, इसको सेरिब्रम जो तेज हो आपका। तो अपने आप से हाउ एंड वाई क्वेश्चंस करिए, ऑटोमेटिक आपको ईमानदारी से अंतरात्मा से आवाज़ आएगी सही क्या है और गलत क्या है। तो जहाँ आप क्वेश्चंस का फंस रहे हैं, पहले पूछिए मैं करा क्या आज। मैं सपोज दैट आपने स्कूल आया, स्कूल आने के बाद पूछते हैं कि बस पहुँचिए, 5 मिनट के बाद घर रिफ़्रेश होइए, आप खाना पीना खा के बैठिए। उसके बाद जब पढ़ने बैठे तो आप पूरे दिनचर्या को रिमाइंड करिए, आप क्या करना है कि आज मैंने क्लास गया तो आज मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा। तो आज आपने सपोज दैट आपने साइंस पढ़ा, साइंस कौन सर पढ़ाएँ, ये सर पढ़ाएँ, तो साइंस में क्या पढ़ाएँ सर, आप इसको रिमाइंड करिए। अगर रिएक्शन बाय द वे केमिकल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी में क्या चल रहा है, तो बायोलॉजी में जो चल रहा है, जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड हमको याद कितना है। लिखना नहीं है, पढ़ना है। लिखने का काम आपने कॉलेज में कर लिया और टीचरों के माध्यम से आप लोग समझ लिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पता चले कि यार मैं पढ़ कर आया हूँ, आज 8 घंटा पढ़ कर आया कॉलेज। अरे पढ़ना नहीं क्या भैया, वहाँ आपको समझाया गया है, बताया गया है। अब आकर घर पे आप पेरेंट्स को बताते हैं बैठकर मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अरे लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम थोड़ी कर रहे हैं यार भैया। आप तो लिख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो यार, नकल कर रहे हो, देख देख लिख रहे हो, जिसको पढ़ना थोड़ी बोलते हैं। आपने अपनी तरह से स्टडी कितना किया और अपनी तरह से बच्चों अपने मन में और अपने स्मरण कर रहे हैं कि कितना हमको माइंड में कलेक्ट हुआ, कितनी हमें वो चीज़ें याद हुई। और घर पर रहकर सिर्फ पढ़िए, ना कि राइट डाउन नोट्स करिए। ऐसा नहीं है, राइट डाउन नोट्स करने का समय क्लास में है, क्लास के बाद आइए, उसके बाद पढ़िए। पढ़ने के बाद जो डाउटपन होता है नेक्स्ट दिन अपने आप टीचर से पूछ सकते हैं। ये हो गया है आपका पढ़ने की। ईमानदारी से बताइए कोई ऐसा करता हो तो, जो किया है वाकई वो सक्सेस हुआ है, सफलता उस पर उसको मिली है।
और सक्सेस हो के बच्चे अपने घर परिवार का, अपना और सभी पूरे समाज का नाम रोशन किया है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो ये नहीं कि ये बस हो जाता है कि अरे यार स्कूल 8 घंटा गए, पढ़ के आए 8 घंटा अब चलूँगा। पढ़ने थोड़ी गए यार भैया, वहाँ पर समझने गए, टीचर्स आपको समझाए हैं, बताएं, बस आप उसको आकर कंठस्थ करना है, याद करना है आपको, तब आप एक अच्छे जो है बच्चे बनेंगे, पढ़ने वाले बच्चे बनेंगे, टाइम पास वाले नहीं तो वरना आजकल बहुत सारे ऐसे टाइम पास वाले मिल रहे हैं, बस पढ़ना है, पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत सारे टीचर होते हैं बच्चे, लेकिन ज़रूरी यह होता है कौन से टीचर्स की बात किस बच्चों की समझ में आ रहे, वही लिए हमारे इज़ द बेस्ट टीचर, बेस्ट गाइडर बनते हैं। तो इस पर बच्चों आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए और अपनी ईमानदारी से आप लोग पढ़ते जाइए बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है, उसके बाद आप हायर में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना बच्चों, यही सब रहेगा यार, और बाहर से थोड़ी कुछ पूछा जाना है। ग्राफ्टिंग क्या है, लेयरिंग क्या है, बडिंग क्या है, इसको क्या कैसे पता क्या चीज़ का, वहाँ पर आप जब इसको जानते रहेंगे तभी तो आप इसको प्रोग्रेस से आप उसको जो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं दूसरे को भी, सर जी ऐसे ग्राफ्टिंग होता है, ऐसे रोपण होता है बच्चों, हाँ ऐसे लेयरिंग होती है, इसकी कटिंग ऐसे होती है प्लांट की, पता चला आपको बताया गया और घर पे जाकर आप घूम घाम रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है काम। आप उसको जाइए प्रैक्टिकली, जितने मैं आपको प्लांट के बारे में बताया हूँ आप घर पर जाइए, बैठिए और जैसे जैसे बताएँ, कटिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, कलम करना, रोपण करना, ये सब बच्चों आप करके देखिए, नए प्लांट को आप ओरिजिन करेंगे, अपने आप में एक खुशी मिलेगी यार कि मैंने जो है ऐसा प्रैक्टिकल करके दिया और नए प्लांट का ओरिजिन किया हूं। तो बच्चों आइए देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है। इस कायिक जनन के लाभ भी, कुछ लाभ भी होता है, लाभ तो बहुत सारी हैं वैसे देखा जाए, है नहीं कि पता चला एक प्लांट है, इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाना है तो उसी को क्या करना है, कटिंग करके या कलम करके रोपण करके नया प्लांट तैयार कर दो यार, ये भी तो सही है कम समय में, है ना। पता चला कोई सीड नया प्लांट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसी की कटिंग करके नया प्लांट पैदा कर दे रहा हूँ, कटिंग कर दे रहा हूँ, वर्जिन कलम कर दे रहा हूँ, वर्जिन, ये सब चीज़ें बच्चों आपको आना चाहिए। तो पहला क्या इसमें होता है, जिन पौधों में क्या होता है, जिन पौधों में बीज था, बीज या तो होता है या तो नहीं बनते हैं, बहुत ही कम बनते हैं, उनका क्या होता है, केला, अंगूर या जो है आपका गुलाब, इन पौधों को भी क्या हम लोग कर सकते हैं बच्चों, नए ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कलम के द्वारा नए प्लांट को पैदा कर सकते हैं। दूसरा, पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जाए। होता क्या है यार ये तो पौधा जो है अब तो नष्ट हो गया, अब मिलेगा कहाँ, कैसा हो गया, अब तो अरे यार उसके पहले ने आप उसको कटिंग करो ना, केयर लेयरिंग करिए ना, आप उसको कलम करिए, नए कलम करके दूसरा उसको सूखता है तो ठीक है, जहाँ से बड है उसको कटिंग करके नया प्लांट तैयार कर लो। अरे आप लोग पढ़े लिखे हैं यार भैया, साइंस वाले हैं, ऐसा थोड़ी नहीं चलता है काम। चला जाए नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, एक ही लक्षण के बहुत से पौधे बनते हैं, इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते। अब जो भी बच्चों ऐसा थोड़ी नहीं यार, गुलाब लगा लिया आप, कटिंग कर लिए आप, कटिंग करने के बाद पता चला जिसका कटेंगे थोड़ा उसका पौधा गुलाब की जरा जो इमली थोड़ी ना हो जाएगा यार भैया। तो क्या करता है, तो आनुवांशिक जिससे आप करेंगे हूबहू वही पेरेंट, तो अपने पेरेंट के समान तो ही नए प्लांट को पैदा करेंगे या नए तो प्लांट को बनाएंगे आप, है कि नहीं। ये भी आनुवांशिकता होती है। उसके बाद कैसे क्या हो जाएगा, ये अपने पेरेंट के समान हूबहू अपने माता पिता है हूबहू अपने पेरेंट के, यार नए न्यू जो नया प्लांट है जिससे बना, जिससे कटिंग करो वही तो आपका नया बनेगा। तो ये सब भी चीज़ होती हैं बच्चों। तो आज की क्लास बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास कल होगी और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक, इंटरेस्टेड टॉपिक आपके सामने पढ़ाता रहूँगा, बताता रहूँगा, बस आप पढ़ते रहें और सक्सेस तो होना कंपलसरी है अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। धन्यवाद।